यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी लगा था कि सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या मामले को लेकर उभरा लोगों का रोष कुछ कम हो जाएगा, मगर वह और बढ़ता जा रहा है। अदालत ने घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की थी। मामले पर कार्रवाई में बरती गई शिथिलता और लापरवाहियों को लेकर पुलिस और चिकित्सालय प्रशासन को फटकार लगाई थी, मगर उससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा। मंगलवार को पश्चिम बंग छात्र समाज ने नवान्न अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि यह छात्रों का गैर राजनीतिक मंच है और इसकी 3 प्रमुख मांगें हैं। पीड़िता को न्याय मिले, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और अपराधी को मृत्यु दंड मिले। अब छात्रों के विरोध में कुछ सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भी अपना स्वर मिला दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं। ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि बेटियों पर अत्याचार को सहन ना किया जाए। किसी भी हाल में महिलाओं का उत्पीड़न रुकना चाहिए। पर स्वाभाविक ही इस विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस मामले पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे भाजपा का हाथ बता रही हैं और उनका आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता भी इसमें सियासी रंग घोल रहे हैं। इस तरह कोलकाता बलात्कार और हत्या प्रकरण में अब असल मुद्दे पर कार्रवाई से अधिक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि इस घटना को 20 दिन हो गए और शुरू में ही ममता बनर्जी ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। आरोपी के सच से सामना कराने से कुछ तथ्य सामने आने की उम्मीद बनी हुई है, मगर लोगों की नाराज़गी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इसकी कुछ
वजहें साफ हैं। अभी तक अनेक आपराधिक मामलों में ममता बनर्जी सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं देखा गया है। उन सबका मिला जुला लंबे समय से जमा रोष इस घटना के बाद फूट पड़ा है। पैरा कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश प्रकट हुआ है, तो उसके पीछे भी बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बरती जा रही शिथिलता है। राष्ट्रपति के बयान को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और निर्भया कांड के 12 बरस बाद भी ऐसे जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर जब तक सरकारें राजनीतिक नफ़े नुकसान से ऊपर उठकर इस दिशा में सामूहिक प्रयास से कोई व्यवहारिक और कारगर कदम नहीं उठाएंगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल बना रहेगा। ममता बनर्जी को इसे राजनीतिक रस्साकशी का मुद्दा बनाने के बजाय लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और बलात्कार तथा अन्य मामले में न्याय दिलाने का हर प्रयास करेंगी। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। समाज में त्योहार ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत, भोजन और परंपराओं के विभिन्न रूपों का उत्सव मनाने और उनका आनंद लेने के लिए एक साथ लाते हैं। अभी त्योहारों का समय है। राखी मनाई जा चुकी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी उत्साह से मनाई गई है। गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिनी गणेशोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। नवरात्र भी पूरे देश में मनाया जाएगा। सबसे बड़े त्योहार दीपावली का इंतजार सभी को रहता है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और यही हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। पैरा त्योहार किसी समुदाय, क्षेत्र या देश की सांस्कृतिक पहचान में निहित होते हैं तथा उसकी परंपराओं और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम करते हैं। हम भारतवासी अपने सभी त्योहार सदियों से मनाते आ रहे हैं। त्योहारों पर एक दूसरे को शुभकामना प्रेषित करने की परंपरा भी सदियों पुरानी है और हम भारतीय यह कार्य या तो हिंदी में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में करते आए हैं। शुभ कामना यानी शुभ होने की कामना करना और इसी कामना के साथ शुभ कामना देते समय शुभ होली, शुभ दीपावली, शुभ दशहरा या
त्योहार के नाम के साथ शुभकामना कहा जाता था, लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे विशुद्ध भारतीय त्योहार आधुनिकता के अतिक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। शुभ दिवाली कब हैप्पी दिवाली में बदल गया, किसी को खबर तक नहीं हुई। पैरा, किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्र पहचान के साथ एक विशिष्ट भाषा भी जुड़ी होती है, जो राष्ट्रीय एकता का मूलाधार होती है। भाषा एक राष्ट्र की जीवन शैली, आचार विचार, सामाजिक धार्मिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक एकता तथा देशवासियों की चित्तवृत्तियों का परिचायक होती है। और एक बात, जब आप शुभ कहते हैं तो यह एक लोक मंगल कामना से भरा भाव होता है, और हैप्पी यानी खुशी एक नितांत निजी भाव है। अंग्रेजी में शुभ का समानार्थी शब्द और दीपावली की उत्सवी उल्लास की भावना से सराबोर समानार्थी शब्द खोजने में आपके पसीने छूट जाएंगे। दीपावली निजी न होकर लोक मंगल का पर्व है, तो यहाँ शुभ दिवाली कहना ही उचित है, ना कि हैप्पी दिवाली। जब हम शुभ की बात करेंगे तो हैप्पी तो बिना कहे ही हो जाएंगे। पैरा, भारतीयता का भाव हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और यह प्रतीक एक एक शब्द को जोड़कर गढ़ा जाता है। दीपावली के इस महापर्व पर यह संकल्प लेना जरूरी है कि हम निजता से परे जाकर लोक मंगल की बात करेंगे। भगवान श्री राम लोक मंगल के अधिष्ठाता हैं, और हम उनके वंशज पूरे विश्व का शुभ चाहते हैं। इसलिए बार बार हर बार दीपावली शुभ हो कहना ही उचित है। समाप्त।